अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, तो आज हम चैप्टर 1 का एमसीक्यूज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एमसीक्यूज क्या कहते हैं? इफ़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस O2 एट STP इज 44.8 atm3, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 इन द वेसल आर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले वॉल्यूम दिया हुआ, आपको पता है कि अगर क्या करना है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ऐसा ही है। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है अभी? 44.8 dm3। और मोलर वॉल्यूम कितना होता है STP पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पता है 22.4। तो इनको कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा? 2। तो 2 dm3 जो है 2 मोल जो है आपका आई आंसर। लेकिन निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होता है मोल मल्टीप्लाई बाय n। तो मोल कितना है? 2। Na कितना होता है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। एवोगाड्रोस नंबर एक कांस्टेंट होता है। 2 6 12.04 एक्सपोनेंट 23। ये आंसर आ जाएगा। देख ले पहले कौन सा ऑप्शन है? तीसरा आंसर है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल ऑफ शुगर C12H22O11। शुगर का फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेटली। शुगर बता दिए कि इसका फॉर्मूला है C12H22O11। सही है। बोलते हैं इसमें कार्बन एटम बता दो। ठीक है, कार्बन के एटम के बता दो तादाद। तो एक एटम कितने के, वो एक मोल कितना एटम के बराबर होता है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। दरअसल कार्बन कितना है? 12। तो मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा? 12 6 72 एक्सपोनेंट 23। ये लिख लो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, 72 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, कार्बन के रिस्पेक्ट से बोले तो शुगर में कार्बन कितना है? तो कार्बन 12 एटम है, तो मल्टीप्लाई करा तो 12 से, तो आ जाएगा 12 के लिए। कोई मसला? अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है? तीसरा, इन दिस रिएक्शन 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 इफ 23 ग्राम ऑफ Na रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ वाटर। मतलब मास ऑफ Na कितना दे दिया है? मास ऑफ Na हमारे को दे दिया है 23 ग्राम। कोई मसला? आगे क्या कहता है भाई? द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट STP शुड बी। अब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालना है। ठीक है। अच्छा, तुम्हें एक बात बता आप लोगों को कि क्या था सीन? मैंने बताया था मास दिया हुआ, वॉल्यूम निकालना, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप जो मैं वीडियो में बताया, पूरा एक लंबा मेथड है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, और एक शॉर्टकट है जो एमसीक्यूज की पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? जैसे कि हमारे को लिखा हुआ 2Na + 2H2O प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल NaOH और हाइड्रोजन गैस। अभी देखना किसके दरमियान है? Na और हाइड्रोजन के दरमियान। सबसे पहले Na का मोलर मास लिखो। कितना होता है? 23, लेकिन साथ में 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या? 46 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का मोलर मास नहीं बल्कि मोलर वॉल्यूम देखते हैं तो कितना होता है? 22.4 dm3 STP पे। क्लियर? उसके बाद Na का मास कितना दिया हुआ? 23 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ H2O निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सिंपल। क्या करोगे? 46 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको x नाम दे दो, और 23 मल्टीप्लाई हो जाएगा 22.4 से। जब इसको सेपरेट करोगे 23 डिवाइड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो ये आ जाएगा 2 1 डिवाइड बाय 0.5, तो ये 11.2 dm3। तो देख लो ये कौन सा आंसर है इसमें? इसमें है आंसर नंबर, पहला ही नंबर है। चौथा क्या लिखा हुआ है हमारे पास? Which of the flowing sample of substance contains the same number of atom are that of 20 ग्राम कैल्शियम। 20 ग्राम कैल्शियम के लिए, जैसे 20 ग्राम कैल्शियम हमारे पास जितना नंबर कंटेन कर रहा है, नंबर ऑफ एटम, इस तरह सेम नंबर ऑफ एटम्स और कौन से इसमें कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है या XYZ जो भी चीज़ है वो कौन कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले कैल्शियम को लो, कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम, मास अपॉन मोलर मास भी होता है और मोल मल्टीप्लाई बाय Na भी होता है, पता है ना? मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। तो मास कितना दिया हुआ है कैल्शियम का? 20 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का? 40। और Na 6.02 एक्सपोनेंट 23। अभी Na को ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को छेड़ो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2, मतलब कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये आ गया कैल्शियम के लिए। अब सबसे पहले पार्ट उठाओ, ए पार्ट उठाओ। क्या लिखा हुआ है? 16 ग्राम सल्फर है। सही है। दोबारा यही वाला फॉर्मूला, मास क्या है? 16 ग्राम। सल्फर कितना होता है? 32 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, तो 16 मतलब 16, 62 और 32, ये भी 0.5। मतलब कैल्शियम से कौन मैच कर गया? कैल्शियम से मैच कर गया सल्फर। मतलब इन दोनों का नंबर ऑफ एटम क्या है? सेम है। तो ये चीज आंसर हो गई आपकी 16 ग्राम सल्फर। आप और भी करके साथ चेक कर सकते हो 20 ग्राम कार्बन के लिए और
19 ग्राम पोटेशियम के लिए और 24 ग्राम मैग्नीशियम के लिए, तो सेम नहीं आएगा, देख लेना, इस जैसा दोनों नहीं बनेगा एक्सप्रेशन। क्लियर हो गई बात? चलो अब आओ पांचवे में, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सही है, सबसे पहले लिखा हुआ है द मास ऑफ 1 मोल Cl2 गैस इज 35.5 ग्राम। फिर 1 मोल ऑफ, अच्छा पहले ही वैसे गलत है, अगर देखा जाए तो क्यों बोलता है 1 मोल ऑफ Cl2 गैस 35.5 ग्राम। नोप, Cl2 का मोलर मास कितना होगा, क्लोरीन होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा 71 ग्राम लगभग। ठीक है, समझ आई बात? तो पहले ही ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। अच्छा बी भी पढ़ लेते हैं। बी लिखा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। बिल्कुल सही बात है कि 1 मोल H2O कितना कंटेन करता है मॉलिक्यूल, 6.02 एक्सपोनेंट 23। नंबर ऑफ एटम इन 23 ग्राम Na 24 ग्राम मैग्नीशियम आर इक्वल। बिल्कुल नंबर ऑफ एटम इक्वल होगा। कैसे नंबर ऑफ एटम इक्वल होगा, नंबर ऑफ एटम जब निकालोगे आप Na के लिए तो 23 ग्राम दिया हुआ है और मोलर मास भी Na का 23 होता है और Na से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 Na आ जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ एटम किसके लिए निकाल दो, मैग्नीशियम के लिए 24 ग्राम मैग्नीशियम दिया हुआ है, मोलर मास भी 24 होता है, Na तो कितना आ जाएगा, Na आ जाएगा, तो इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आखिरी बात क्या लिखी है, 1 मोल ऑफ O2 एट STP अकर 22.40 क्योंकि इस बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं हम। ठीक है, तो 1 मोल O2 का 22.40 m³ एट STP पे होता है। ठीक है, अच्छा छठा क्या लिखा हुआ है, फॉर एवोगाड्रोस नंबर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एवोगाड्रोस नंबर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, 1 मोल होता है किसी भी सब्सटेंस का 6.02 एक्सपोनेंट 23, इट्स न्यूमेरिक वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंट 23, इत्तेफाक करते हैं इससे। इट्स वैल्यू चेंज इट टेम्परेचर इंक्रीज, कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर फर्क नहीं पड़ेगा, इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाए उसकी तादाद में इजाफा हो जाएगा, उसकी तादाद में कमी आ जाएगी, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। सही है, तो सी गलत है आपका, इनकरेक्ट है। अच्छा 4 क्या है, डी में लिखा हुआ है इट्स वैल्यू चेंज इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स इंक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, हम अगर 3 मोल कर दिए तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसकी तादाद में और इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब आओ 7 पे। 7 क्या लिखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ मोल आर प्रेजेंट इन। मिनिमम नंबर ऑफ मोल किसमें प्रेजेंट होगा, तो ये डी ऑप्शन है 22.4, डी ऑप्शन है इसका। ठीक है, किसका, नंबर 7 का, कोई मसला नहीं तक। अब 8 में, 8 क्या लिखता है हमारे पास, 8 में हमारे पास है द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट, सॉरी नंबर ऑफ एटम इन 60 ग्राम कार्बन आर। नंबर ऑफ एटम निकालना है तो बच्चों वाला नंबर ऑफ एटम निकालना है, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। तो मास कितना दिया हुआ है 60 ग्राम, मोलर मास कितना है 12, 6.02 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो 3.01 एक्सपोनेंट 24 आंसर। कोई मसला यहाँ तक, ये भी हो गया। अच्छा अब 8 आओ, 8 पे आ जाओ, सॉरी 9 पे आ जाओ। 8 तक कर लिया हमने। 9 में क्या लिखा हुआ है, 9 में लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फ्लोइंग सैंपल ऑफ गैस। वही बात जो हमने यहाँ पे की है कि कौन सा सिमिलर मैच कर रहा है, इसी से निकालना है कि मैक्सिमम किसका आ रहा है, सबसे ज्यादा किस में आएगा। तो एक एक करके निकाल लोगे, क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। तो मास कितना है आपके पास, सबसे पहला ऑक्सीजन का उठाते हैं पहला पार्ट, तो ऑक्सीजन कितना है 100 ग्राम मास दिया हुआ है, 32 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 32, तो आ गया 3.125 मल्टीप्लाई बाय Na। ये पहले के लिए आ गया, Na तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई करा देना बाद में। 2 के लिए देखो क्या है, मास अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले हमारे पास है 100 ग्राम CH4 है और CH4 का हमारे पास क्या होता है 12 4 16, तो 16 ये मल्टीप्लाई बाय Na। मोलर मास 16 CH4 का, डिवाइड करो 100 डिवाइड बाय 16, तो कितना आ जाएगा 6.25, ये और ज़्यादा हो गया। Na से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसी बात Na कांस्टेंट नंबर है, ये 6.25 है, 3.125 है, अभी बड़ा ये चल रहा है। अब तीसरा भी चेक कर लेते हैं और कोई सा आता है कि नहीं। तीसरा क्या है हमारे पास 100 ग्राम CO2,
100 डिवाइड बाय 42 होता है, 44 होता है मोलर मास किसका, CO2 का। तो 100 को डिवाइड कराओ 44 से, 2.272। अभी देखा जाए तो सबसे बड़ा यही चल रहा है CH4। आखिरी कौन सा है भाई, तो बन क्यों जा रहा है बार बार। अच्छा 100 ग्राम Cl2, ये यहाँ पे कर लेते हैं डी चौथे पार्ट के लिए। 100 ग्राम Cl2 डिवाइड बाय 71 मल्टीप्लाई 6.02 एक्सपोनेंट 23, या इन्हें लिख दो, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 71 कितना आ रहा है, 1.40 मल्टीप्लाई। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, मीथेन का। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, 2। क्लियर हो गई बात। चलो अब आखिरी MCQ। अब क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है। 100 ग्राम CH4 सबसे मिनिमम, अच्छा मैक्सिमम नंबर, सही मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल देगा। 6.25 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यही देगा। और सबसे कम कौन देगा, ये 2.272 है, 3.125 और ये 1.40, ये सबसे मिनिमम देगा। लेकिन हमें मैक्सिमम मालूम करना है, तो बोलो मैक्सिमम तो CH4 है। क्लियर हो गई बात। जनरली एक्चुअल यील्ड प्रैक्टिकल यील्ड भी होता है, अभी पढ़ाया था पीछे वाले टॉपिक में। ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड ज़्यादा होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, क्योंकि प्रैक्टिकल में लॉस आता है, आपको पता है कम आता है हमेशा, ठीक है। थ्योरेटिकल में हम डायरेक्ट वही चीज़ देखते हैं, लॉस को हटा के डायरेक्ट इतना बनाया तो इतना मिल गया। क्लियर हो गई बात। लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, यस प्रैक्टिकल यील्ड कम आता है, क्योंकि उसमें लॉस आ जाता है भाई, निकल जाता है, उधर चला जाता है, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा वही हम कंसीडर करते हैं, हाँ जितना लिया उतना ही बन गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक है। इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड, ये भी नहीं है, डी भी नहीं है, समटाइम ग्रेटर एंड समटाइम लेस, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसको लिख लें। तो MCQs भी हो गया आपके चैप्टर 1 का। अब इसमें से अगर कुछ हमारे पास चीज़ें हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह, उसको भी टच कर लेंगे, तो ये चैप्टर 1 का इख्तिताम हो जाएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह।